फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस पाइथन ट्यूटोरियल। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है दिवाली सेल्स प्रोजेक्ट इन पाइथन। जो आज हम दिवाली की पे जो सेल्स होती है उसका हम प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी फ़ाइल दिखा देता हूँ और इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अपनी फ़ाइल को आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। तो ये एक्सेल में हमारी फ़ाइल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास यूज़र आईडी है एंड कस्टमर नेम है, प्रोडक्ट आईडी है, जेंडर है, एज ग्रुप है, एज है, मैरिटल स्टेटस है, स्टेट, जोन और इनका ऑक्यूपेशन है। ये किस उसमें आते हैं तो आप यहाँ का देख रहे होंगे। ये जोन है जो महाराष्ट्र है, ये हमारा वेस्टर्न उसमें है। आंध्र प्रदेश आपका साउथ एरियन एंड उत्तर प्रदेश आपका सेंट्रल उसमें आता है। तो चलिए हम ऐसे ही यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अमाउंट में हमारे पास कुछ नल वैल्यूज़ भी हैं। अभी हम इसको देखेंगे, पाइथन में हम सब कुछ देखेंगे। एंड इसके बाद जो स्टेटस एंड अननेम्ड ये कॉलम है, हम इनको पाइथनी में ड्रॉप कर देंगे। आपको अभी बताया जाएगा किस तरीके से करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइथन। तो फ्रेंड्स, मैं यूज़ कर रहा हूँ एनाकोंडा नेविगेटर। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास इसमें जुपिटर नोटबुक भी अवेलेबल है एंड आप इसका यूज़ काफ़ी उससे कर सकते हैं। आप यहाँ पे हमारे पास आर स्टूडियो भी है। इसके बाद आप देख सकते हैं ओरेकल भी है। तो चलिए मैं जुपिटर नोटबुक को ओपन करता हूँ। आप यहाँ पे से इसको लॉन्च कीजिए। लॉन्च होते ही आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा जुपिटर नोटबुक का। तो हमें क्या करना है, हमें इस पर ये इसके फाइल्स हैं जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो हमें यहाँ पे से जाना है न्यू में एंड पाइथन 3, इस पर हमने क्लिक कर देना है। तो क्लिक होते ही हमारा भी प्रोसेस हो रहा है। तो ये ओपन होते ही आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे से यहाँ पे आप क्लिक कीजिए एंड यहाँ पे आपको माउस का पॉइंटर दिखाई दे रहा है एंड यहाँ पे से आप प्लस कर सकते हैं। ये प्लस वाले सिंबल पे क्लिक करिए। तो आप अपने सेल्स को देखिए, अपने या हमारे सेल्स बढ़ते जा रहे हैं। वरना आप या अपने कीबोर्ड में A प्रेस कीजिए या B प्रेस कीजिए, इससे भी आपके सेल बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो ये अनटाइटल्ड 7 लिखा है, हम यहाँ पे इसको रिमूव करते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं दिवाली सेल्स प्रोजेक्ट। तो मैं यहाँ पे ये नेम दे लेता हूँ एंड सिंपल एंटर हिट करते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आपको अगर पाइथन में हम इसको हैशटैग के साथ एक कमेंट देंगे। हम सबसे पहले लिखेंगे इंपोर्ट लाइब्रेरीज। तो यहाँ पे हमारी लाइब्रेरीज होंगी इंपोर्ट। तो मैं सबसे पहले करता हूँ इंपोर्ट numpy as np and import pandas as pd। एंड इसके बाद क्या करेंगे, हम इंपोर्ट मैटप्लॉट lib डॉट pyplot as pld एंड इसके बाद इंपोर्ट cbon as sns। तो मैं इसको रन कर लेता हूँ। आप यहाँ से भी रन कर सकते हैं एंड आप शिफ्ट एंटर अपने कीबोर्ड में प्रेस करके भी रन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे आपको पता कैसे चलेगा कि हमारा सेल रन हुआ या नहीं। अब तो यहाँ पे आपको स्टार का सिंबल दिख रहा होगा, तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा सेल रन हो रखा है। तो फ्रेंड्स, आपने देख चुका होगा यहाँ पे हमारी लाइब्रेरीज इंपोर्ट हो चुकी हैं। तो मैं आपका इसका एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि हमारा नंपाई किस काम आएगा। नंपाई जो होता है वो हमारा एरेज के ऊपर वर्क करता है। पांडास हमारा डेटा मैनिपुलेटिंग के लिए काम करता है, इसमें हम डेटा फ्रेम पे वर्क करते हैं। मैटप्लॉटलिब और सीबॉन आपकी ये चार्ट्स एंड ग्राफ के लिए यूज़ होता है। विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी है ये हमारी। तो इसके बाद हम करेंगे यहाँ पे इंपोर्ट डेटा सेट। तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट डेटा सेट करने के लिए क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा df एंड यहाँ पे लिखूँगा इक्वल
तो हमारी सबसे फ्रेंड्स वो हमारी pd.read अंडरस्कोर CSV। ये क्या है? ये हमारा फाइल को रीड करने के लिए, क्योंकि हमारी CSV फाइल है, ये कॉमा सेपरेटेड फाइल्स है ये हमारी। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको फाइल दिखा लेता हूँ। तो फ्रेंड्स इस पर फाइल दिखाने के लिए मैं यहाँ पे आपको अपने ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की है, तो आपको भी डाउनलोड करनी पड़ेगी, मेरी डॉक्यूमेंट्स में और पाइथन स्क्रिप्ट्स पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ एंड हमें इसकी पाथ को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पे मुझे इसका पाथ मिल जाएगा एंड आप यहाँ पे से प्रॉपर्टीज़ में जाके भी इसके पाथ को ले सकते हैं। ये है टाइप ऑफ फाइल पाथ, ये लोकेशन। यहाँ पे ये आप लोकेशन को आप कॉपी कर दीजिए एंड कॉपी करने के बाद क्या करेंगे, हम इसको सिंपल यहाँ पे पेस्ट कर देंगे एंड इसको इन्वर्टेड कॉमा में रखेंगे। एंड आप इसके बाद क्या करेंगे, हम इसके बाद अगेन यहाँ पे से मैं एक ये बैकस्लैश लूँगा एंड इसके बाद अगेन मैं यहाँ पे फाइल का नेम है, जो ये हमारा फाइल का नेम है, मैं इसको भी कॉपी कर लूँगा एंड ओके हिट एंड यहाँ पे फाइल के नेम को भी ये दे दूँगा एंड यहाँ पे करूँगा, फिर इसको सिंगल कोट से बंद करूँगा एंड df में यहाँ पे करूँगा एंड इसको रन कर दूँगा। तो रन होते ही यहाँ पे आप दिखा रहे हैं यूनिकोड एरर। तो मैं इसके लिए यहाँ पे R एक हमारी जो रॉ स्ट्रिंग होती है, मैं आपको अभी इसका यूज़ बताता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास इसके बाद भी एरर आ रहा है। तो इसके लिए हम ये एरर हमारे लिए इसलिए आ रहा है, मैं आपको नीचे दिखा लेता हूँ कि UTF कोड कांट डिकोड, ये वाइट है जो आपका। तो इसमें कुछ हमारे स्पेशल कैरेक्टर हैं जो उसको डिकोड नहीं कर पा रहा है हमारा ये। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे कॉमा देके एंड कोडिंग करेंगे। एंड कोडिंग इक्वल टू मैं करूँगा यहाँ पे कॉमा, ये क्या बोलते हैं, सिंगल कोट्स के अंदर मैं इसको लिखूँगा यूनिकोड और इसको कर दूँगा मैं स्केप। तो देन इसके बाद मैं रन करूँगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इजली से रन हो गया। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये यूनिकोड स्केप है जो हमारा यहाँ पे है, ये एरर के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे मैं कमेंट लिख देता हूँ, इसके लिए हम लिखेंगे एनकोडिंग यूज फॉर एरर एंड सिंपल इसको रन कर देंगे। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारी फाइल रन हो चुकी है। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं इसमें फाइल का सेव देखने के लिए मैं df डॉट सेव करूँगा। मैं इसमें देखूँगा कि हमारे इसमें कितने रोज़ एंड कितने कॉलम्स हैं, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं एंड आपको यहाँ पे भी दिख जाएगा। तो एंड इसके बाद मैं क्या करूँगा, df डॉट इन्फो, मैं यहाँ पे df डॉट इन्फो कर दूँगा एंड आप इसके बाद अपने पूरे टेबल को देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने नल वैल्यूज़ हैं। नल वैल्यूज़ यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, पर इस पर 0 और स्टेटस एंड अननेम्ड वाले को भी यहाँ पे दिखा रहा है, इसमें 0 वैल्यूज़ हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें इसका टाइप भी दिखा दे रहा है कि यूज़र आईडी भी इंटीजर में है, कस्टमर नेम है जो आपका ऑब्जेक्ट है, प्रोडक्ट आईडी भी आपका ऑब्जेक्ट है। इसके बाद जो मटेरियल स्टेटस है इसका भी इंटीजर है, एज का भी हमारे पास इंटीजर एंड अमाउंट का भी हम पे फ्लोट वैल्यू में है एंड जो हमारा ऑर्डर्स है ये भी हमारा इंटीजर वैल्यू में है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे अपना डेटा टाइप भी देख सकते हैं एंड आप यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसके बाद हम यहाँ पे जो हमारा ये स्टेटस एंड अननेम्ड कॉलम है, ये हमारा इसमें हमारा ब्लैंक है ये पूरा, तो मैं इसको रिमूव कर दूँगा। तो मैं इसके लिए यहाँ पे कमेंट भी पास कर लेता हूँ, ड्रॉप एंड रिमूव अनवांटेड कॉलम। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, जो हमारा ये आपको सबसे पहले ऊपर दिखा लेता हूँ। तो हमारा ये फाइल है, ये हमारी df जो वेरिएबल है इसके अंदर सेव है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, df
डॉट ड्रॉप, तो हम इसका यूज़ करेंगे एंड क्या करेंगे फ्रेंड्स, हमारा जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको यूज़ करेंगे और इसमें हम क्या देंगे, स्टेटस एंड इसके बाद हम देंगे इसमें जो हमारा दूसरा है कॉलम अननेम्ड 1, ये हमारा दूसरे कॉलम का नेम है। एंड इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके एक्सिस को भी मैं रिमूव कर लूँगा। एक्सिस किस में है हमारा =1 एंड जो हमारा इन प्लेस है, इन प्लेस का काम होगा हमारा ये डेटा सेट पे वर्क करे। सिंपल मैं इसको रन कर दूँगा एंड इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे df डॉट हेड का यूज़ करेंगे एंड df डॉट हेड का यूज़ होता है हमारा टॉप 5 जो हमारे होते हैं उनको यूज़ करने के लिए। देन इसके बाद हमारा यहाँ पे टॉप 5 आ चुके हैं, तो ये है हमारा कुछ इस तरीके का डेटा। फ्रेंड्स इसके बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा हेड लगा के, तो यहाँ पे ये टॉप 5 जो हमारा डेटा है वो आ चुका है एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे ड्रॉप किया था। तो मैं आपको अगेन df.info करके दिखा लेता हूँ। df.info को मैंने यहाँ से कॉपी किया एंड यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा एंड इसको शिफ्ट एंटर से, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये दोनों कॉलम हैं जो हमारे, ये हमने रिमूव कर चुके हैं या ड्रॉप कर चुके हैं, आप जो भी बोलना चाहते हैं। तो इसका आप देख सकते हैं एक्सेस इन प्लेस ट्रू का मतलब होता है कि हमें यही चाहिए, हमें ये जो df डॉट ये है हमें अपने डेटा में चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमें अपने ओरिजिनल डेटा में ये करना है, तो इसलिए इन प्लेस ट्रू किया जाता है। देन इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं df वैल्यू को देखूँगा। तो हमारा df है जो डेटा फ्रेम में है, तो इसको मैं करूँगा इज नल और किस में है हमारा df, तो मैं इसको यहाँ पे रन कर दूँगा। ओह सॉरी, df इज नल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं df इज नल में हमारा अगर कोई वैल्यू नल वैल्यू होती है तो वो हमें ट्रू दे लेता है, अदरवाइज वो हमें फॉल्स दे लेता है अगर हम पे कोई नहीं है। तो इससे हमें कुछ ज़्यादा ना पता नहीं चल रहा है। तो इसके लिए मैं अगेन क्या करूँगा, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ चेक फॉर नल वैल्यूज़, सॉरी चेक एंड सम लिख देते हैं, चेक एंड सम ऑल नल वैल्यूज़। तो ये ज़्यादा बेटर है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जो हमारा डेटा है, मैं इसको df में है df डॉट इज नल एंड इसको हम क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, इसको हम कर रहे हैं सम। तो मैं यहाँ पे एक सम का ये भी लगा लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं इसको सिंपल एंटर हिट कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास df इज नल डॉट सम में कितने हैं, यूज़र आईडी में 0 है, काउंट में 0 है, प्रोडक्ट में 0 और हमारे पास अमाउंट में 12 नल वैल्यूज़ हैं जो कि हमें यहाँ शो नहीं हो रही थी ऊपर इस नल में, तो हमने इससे शो कर लिया। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम क्या कर लेंगे, हम इस नल वैल्यूज़ को हम ड्रॉप कर लेंगे। तो मैं क्या यहाँ पे लिखता हूँ रिमूव नल वैल्यूज़, यहाँ पे रिमूव नल वैल्यूज़ लिखते ही मैं इसमें लिखूँगा df डॉट अगेन हमारा ये ड्रॉप एन ए और क्या कर दूंगा, मैं इसको इन प्लेस कर दूंगा ट्रू, इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। तो इससे क्या होगा, ये हमारा जो 12 लाइन है वो हमारे उड़ जाएंगे। तो सॉरी अभी इसमें इन प्लेस का कीवर्ड आर्गुमेंट हमें गलत दिखा रहा है, ओह सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, इन प्लेस। तो ये हमारा हो चुका है एंड इसके बाद में अगेन अगर मैं अपना डेटा देखना चाहूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 11,251 रोज़ हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा df डॉट शेप में
अपना डेटा चेक करूँगा। सॉरी, तो ये हमारे, आप यहाँ पे देख सकते हैं 251 है, यहाँ पे हमारा 239 है। आप इसमें अगर 12 ऐड करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 251। तो ये हमारी क्या है, अमाउंट में जो 12 रोज थी वो हमने डिलीट कर दिया, आप ये मान के चलिए। तो फ्रेंड्स अगेन हम अपना डेटा टाइप का इन्फो देखते हैं, df.info। तो मैं इसको रन करूँगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं हम क्या करेंगे। अभी हमारे पास जो हमारा अमाउंट है वो हमारा फ्लोट वैल्यू में है, तो हम चेक कर लेते हैं कि ये फ्लोट में है। तो मैं इसको df.head से अगेन यहाँ पे एंड इसको एंटर कर दूँगा शिफ्ट के साथ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अमाउंट है ये हमारा, पॉइंट के बाद 0 है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। आपको सबको पता है, ये बेसिक मैथ है कि अगर पॉइंट के बाद अगर 0 हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। हाँ अगेन नंबर अगर है 1 2 3 नंबर है तो अब हम इसकी वैल्यू है, वरना 0 की कोई वैल्यू नहीं है पॉइंट के बाद। तो हम क्या करेंगे, हम इसको फ्लोट के इसके डेटा टाइप को हम चेंज कर देंगे। वो हम किस में लाएंगे, हम इंटीजर में लाएंगे इसको। तो इसके लिए मैं यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ, चेंज डेटा टाइप। तो इसके बाद चेंज डेटा टाइप के बाद मैं क्या करूँगा, df। और मैंने आपको शायद से पहले भी बताया था कि अगर आप कोई सा भी कॉलम लेते हो तो उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं ये लूँगा अमाउंट और इक्वल टू, अगेन मैं df में लूँगा कि हमें df इसलिए है कि df अमाउंट हमें इस कॉलम में, और इस कॉलम में हमें चेंज क्या करना है, अगेन मुझे इसमें चेंज करना है। df अमाउंट एक वेरिएबल बनाया मैंने इसमें, तो मैं इस कॉलम में चेंज करूँगा। इसमें मैं क्या करूँगा, चेंज के लिए लगता है एस टाइप से इसका जो टाइप है वो हम चेंज करेंगे। तो इसको हम डालेंगे इसमें int, तो ये इंटीजर का वो होता है। एंड अगेन मैं क्या करूँगा, इसको रन कर दूँगा। रन करने के बाद और मैं हम ओनली इसका डेटा टाइप चेक करना चाहते हैं एक स्पेसिफिक कॉलम का, तो इसके लिए होता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्पेसिफिक कॉलम, चेक स्पेसिफिक कॉलम डेटा टाइप। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, df अगेन मैं किसी कॉलम का करना चाहता हूँ, उसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट अमाउंट, और मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा .d टाइप। तो ये हमारा d टाइप्स, एंड मैं इसको इसके साथ ये कर दूँगा, शिफ्ट के साथ एंटर कर दूँगा। तो आप यहाँ पे d टाइप देख सकते हैं, इंटीजर आ रहा है। तो ये है हमारा, तो ये है फ्रेंड्स। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम सारे कॉलम को एक साथ भी देख सकते हैं। तो इसके लिए क्या लगाएंगे हम, तो मैं यहाँ पे कल कमेंट डाल देता हूँ, चेक ऑल कॉलम, सॉरी व्यू ऑल कॉलम, व्यू ऑल कॉलम। तो यहाँ पे तो इसके लिए होगा हमारा df डॉट कॉलम्स। तो ये है हमारा, मैं इसको शिफ्ट एंटर के साथ देख सकते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सारे कॉलम आपको दिख रहे हैं। हमारा यूज़र आईडी से स्टार्ट है, कस्टमर नेम, प्रोडक्ट आईडी, जेंडर, एज ग्रुप, एज है हमारा, मैरिटल स्टेटस है हमारा, स्टेट है, जोन, ऑक्यूपेशन है हमारा, प्रोडक्ट कैटेगरी, ऑर्डर्स, अमाउंट। आई थिंक इसमें सब हमारे कॉलम आ चुके हैं। देन फ्रेंड्स इसके बाद हम क्या करते हैं, हम अपना डेटा फ्रेम का जितने भी इंटीजर वैल्यू उसका हम डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि इसमें है क्या। तो इसके लिए होता है df डॉट डिस्क्राइब, एंड मैं इसको शिफ्ट एंटर के साथ हिट करूँगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा df डॉट डिस्क्राइब से आ चुका है। एंड मैं अगेन इसको, ये ओनली इंटीजर वैल्यू है तो मैं इसमें लिखूँगा इंक्लूड ऑब्जेक्ट। सॉरी,
तो यहाँ पे आप इसमें इंक्लूड ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं, और ये हमारा खाली इंटीजर वैल्यू है। तो मैं यहाँ पे एक ये कमेंट छोड़ देता हूँ, फॉर ओनली इंटीजर वैल्यू। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा फॉर इंटीजर वैल्यू के लिए है। तो मैं इसका आपको बता लेता हूँ इसमें क्या क्या आता है। इसमें काउंट आता है, मीन आता है, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आता है, इसके बाद मिनिमम आता है आपका 25% में कितने हैं, 50% क्या है इनका, और 75% या मैक्स इसके बाद ये आता है। एंड आप ऑब्जेक्ट वाले में जो हमने देखा अभी तक, इसमें ओनली वही कॉलम थे जिनका डेटा टाइप इंटीजर था। तो अगेन हम ऑब्जेक्ट वाले का देखेंगे तो इनका डेटा टाइप ऑब्जेक्ट है। जैसे ऑब्जेक्ट से आप ये समझ सकते हैं कि इसमें किसी का अल्फ़ाबेटिक होगा ये। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है हमारा कस्टमर नेम, जो इसमें यूनिक कितने हैं, टॉप कितने हैं, फ्रीक्वेंसी क्या है इनकी। तो आप यहाँ पे दोबारा प्रोडक्ट आईडी देख सकते हैं। इसमें यूनिक हमारे पास प्रोडक्ट आईडी इतनी है। इसमें जेंडर में हमारे पास 2 यूनिक हैं, एज ग्रुप में 7 है, 16 स्टेट है हमारे पास टोटल, और जोन 5 है, ऑक्यूपेशन टोटल 15 यूनिक है, और प्रोडक्ट जो हमारे पास है वो 18 है। तो आप इससे भी आप ईजी से आप अपने डेटा सेट में देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हम ये आपका क्लीनिंग वाला पार्ट एंड मैनिपुलेटिंग वाला पार्ट पूरा हो चुका है। तो आई होप आप यहाँ तक समझ चुके होंगे। तो इसके बाद हमारा काम है कि सेल्स एनालिसिस करने का, डैशबोर्ड बनाने का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना यहाँ पे देखना चाहूँगा जेंडर में कि हम पे टोटल मेल कस्टमर कितना है और फीमेल कितना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सीबोन लाइब्रेरी का यूज़ करूँगा। सीबोन लाइब्रेरी में आपने देखा होगा हमने इसको SNS लिया था, एंड SNS.CountPlot। तो मैं इसमें काउंट करूँगा कि टोटल हम पे मेल एंड फीमेल कितना है। देन इसके बाद मैं क्या लूँगा, यहाँ पे एक्स में जो हमारा एक्स एक्सेस है उसमें हमारा आएगा जेंडर एंड डेटा कौन सा होगा हमारा, डेटा होगा हमारा इक्वल टू DF, जो हमारा डेटा फ्रेम है। तो मैं इसको रन कर दूंगा, और जो आप बोलेंगे वाई में क्या आएगा, वाई में ये ऑटोमेटिक ही हमारा काउंट ले लेगा। तो इसको आप रन करके देख सकते हैं। तो रन होते ही आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास फीमेल कितने आ गए, मेल कितने आ गए। फ्रेंड्स, एक्चुअली इसमें हमें एक एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं चल पा रही है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसमें लेवल्स भी लगाऊंगा। तो लेवल्स लगाने के लिए यहाँ पे मैं लिखूँगा, मैं इसके लिए फॉर लूप का यूज़ करूँगा। तो आप बने रहिए, आप देखिए यहाँ पे फॉर लूप का यूज़ कैसे होंगे। फॉर में मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल होगा जो मेरा फॉर लूप में काम करेगा, और इनमें क्या लूँगा, मैं इसमें जो हमारा AX है, सॉरी मैं सबसे पहले इसको यहाँ पे इसके अंदर स्टोर कर लेता हूँ वेरिएबल के अंदर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ AX डॉट कंटेनर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मैं जो ये वैल्यू है आपका SNS काउंट प्लॉट की, जो मैं इसको एक कंटेनर के अंदर क्या करूँगा, ले लूँगा, कंटेनर्स में लूँगा, एंड यहाँ पे आप कॉलन के साथ। इसके बाद मैं क्या करूँगा, जो इसमें है बार में, तो मैं इसमें बार में क्या लूँगा, लेबल लूँगा, और इसमें मैं क्या स्टोर कर लूँगा, बार्स, जो हमारा फॉर लूप का वेरिएबल था। एंड मैं इसको कर दूँगा रन। तो रन होते ही आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। तो आप इसमें आप अपने हिसाब से ये भी लगा सकते हैं, PLT.title भी लिख सकते हैं। इसमें टाइटल से क्या होगा, तो इसको टाइटल लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें PLT.title में टाइटल में हम लेंगे इसमें टोटल मेल एंड फीमेल। तो मैं यहाँ पे मेल एंड फीमेल लिख लेता हूँ, एंड मैं इसको रन कर लेता हूँ। तो ये हमारा हुआ क्यों नहीं फ्रेंड्स। तो मैं इस पर यहाँ पे कर लेता हूँ, PLT.show।
तो ये हमारा शो नहीं हो रहा है। तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि हमारा शो क्यों नहीं हो रहा है। तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ से रिमूव करके, क्योंकि ये हमारे इसमें आ चुका है क्या बोलते हैं आप इसको, सीबॉन के साथ। तो मैं इसको अगेन रन करूँगा, ये अगेन रन नहीं हो रहा है। तो मैं इसको यहाँ पे क्या करूँगा, अगेन मैं शायद से इंपोर्ट करूँगा, यहाँ पे इंपोर्ट मैटप्लॉट lib.py प्लॉट एज plt एंड मैं इसको रन करूँगा। देन इसके बाद भी अगर रन नहीं होता है तो इसके बाद आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमें ये इक्वल टू रिमूव करना पड़ेगा। एंड इसके बाद भी नहीं हो रहा है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको पाइथन में क्या क्या यूज़। तो इसका एक सॉल्यूशन है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, plt डॉट टाइटल है जो हमारा, मैं इसको क्या कर लूँगा, तो मैं इसको रिस्टोर करूँगा टाइटल वाले को, plt डॉट सब टाइटल लिखूँगा मैं यहाँ पे। देन इसके बाद मैं इसको रन करूँगा। तो रन होते ही आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा क्यों था हो रहा है। पहले तक हमने इसमें काफ़ी दिक्कतें हुई। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कमेंट में रिस्टोर टाइटल इन मैटप्लॉट। तो आप देख सकते हैं कभी कभी आपको ये दिक्कतें को, ये प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ेगा। तो आप उसके लिए इस चीज़ का यूज़ करिए। अगर आपका टाइटल नहीं आता है तो आपको इससे पता चल गया होगा लेवल से। हमने सबसे पहले क्या किया, हमने यहाँ पे इंपोर्ट की ये मैटप्लॉटलिब की लाइब्रेरी, वो ओनली फॉर टाइटल के लिए। देन इसके बाद हम पे टाइटल का शो नहीं हो रहा था, तो हमने क्या किया, इस टाइटल वाले को, जो हमारा टाइटल वाला था, इसको हमने रिस्टोर किया। एंड इसके बाद मैंने एक वेरिएबल बनाया ax, इसमें मैंने काउंट प्लॉट को यूज़ किया सीबॉन में। तो इसमें मैंने x में जेंडर लिया एंड डेट हमारा df है। तो इसके बाद मैंने फॉर लूप का यूज़ किया फॉर लेबल्स के लिए। मैं यहाँ पे भी एक कमेंट पास कर लेता हूँ आप लोगों के लिए, फॉर लूप यूज फॉर लेबल्स। तो आप यहाँ पे समझ चुके होंगे। तो ये आ चुका है हमारा। देन इसके बाद फ्रेंड्स मैं आप यहाँ पे दिखा लेना जैसे आपका यहाँ पे ये हमारी लास्ट रो है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देना चाहता हूँ। अगर आप अपने कीबोर्ड में अपने ए कीवर्ड को प्रेस करेंगे तो इसका मतलब होता है अबव लाइन के लिए, एंड आप बी करेंगे तो इसका मतलब होता है बिलो लाइन के लिए, एंड डबल डी प्रेस करेंगे आप तो ये आपका रिमूव हो जाएगा। देन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे बी प्रेस करता रहूँगा तो ये हमारी लाइनें आती रहेंगी। तो इसके बाद हम अगेन देखेंगे कि हमारे पास, आप इससे तो आइडिया लगा ही सकते हैं कि जो हमारा फीमेल ने हैं वो ज़्यादा इन्होंने परचेज़ किया है ऑर्डर को, तो ये फीमेल का है। देन मैं इसके बाद देखूँगा कि हमारा टोटल फीमेल ने कितना परचेज़ किया है और मेल ने कितना किया है। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, एक ग्रुप बाई करेंगे हम, किस चीज़ का, जेंडर का ग्रुप बाई करेंगे। एंड ग्रुप बाई के अंदर क्या होगा, हमारा जेंडर होगा। कॉलम को आपको पता है, आप इसमें लेंगे जेंडर। एंड यहाँ पे क्या करूँगा मैं, जो इसका इंडेक्स है, इंडेक्स को मैं कर दूँगा फॉल्स। देन इसके बाद मैं क्या करूँगा, अमाउंट है जो हमारा, अगेन मैं कॉलम लूँगा तो इसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करना पड़ेगा। अमाउंट को कर दूँगा मैं इसमें सम। अमाउंट को सम करने के बाद आप इसको सॉर्ट भी कर सकते हैं, सॉर्ट वैल्यूज़। सॉर्ट वैल्यूज़ को करेंगे हम किसके उस पर करेंगे, बेसिस पे बाय करेंगे हम, अमाउंट के बेसिस पे इसको सॉर्ट करेंगे अमाउंट। और ऑर्डर क्या होगा हमारा फ्रेंड्स, तो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ डिसेंडिंग के लिए। तो मैं यहाँ पे असेंडिंग को क्या डाल देता हूँ, असेंडिंग को मैं डाल देता हूँ फॉल्स। तो ये है, मैं इसको रन करके देख लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारा कुछ दिक्कत है, तो यहाँ पे ये असेंडिंग के लिए बोल रहा है।
यहाँ पे क्या है हमारा, सॉरी अगेन, एंड शिफ्ट एंटर के साथ मैं इसको प्रेस करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो टोटल है वो फीमेल का ज़्यादा है, तो फीमेल ने हमारी ज़्यादा शॉपिंग की है, तो ऑब्वियसली होगा कि उन्होंने हमारा जो अमाउंट है उन्हीं का ही ज़्यादा होगा। तो मैं इसको बार प्लॉट में शो नहीं कराऊंगा, आप इससे यहाँ पर से आइडिया लगा सकते हैं कि फ़ीमेल का ही ऑर्डर ज़्यादा है, तो फीमेल के टोटल ऑर्डर हैं एंड मेल के ये ऑर्डर हैं। तो आप यहाँ पे एक हेडिंग लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा मोस्ट ऑफ द बायर्स आर फीमेल एंड even purchasing power of female are greater than men, तो मैं इसको क्या कर लूँगा, यहाँ पे से हेडिंग कर लूँगा, देन इसको मैं रन कर लूँगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसको हेडिंग में रन कर चुका है, जो मुझे इस ग्राफ से पता चल रहा था। और मैंने ये जो ग्रुप बाई किया तो इसमें मोस्ट ऑफ द बायर्स भी हमारी फीमेल हैं और हमारी परचेसिंग भी है, ये मोस्ट ऑफ द परचेसिंग जो हमारी है वो है फीमेल है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसके बाद एज का लेंगे। तो आप एज के लिए अगेन मैं df डॉट कॉलम से आपको दिखा लेता हूँ, कॉलम करके एंड मैं इसको रन कर दूंगा। तो जेंडर के बाद हमारे पास एज ग्रुप का है, तो हम एज ग्रुप का देख सकते हैं। तो इसके लिए भी अगेन हम काउंट प्लॉट का यूज़ करेंगे। तो मैं इसको अगेन AX में ये लिखता हूँ SNS जो हमारी सीबोन लाइब्रेरी है। तो इसमें क्या करेंगे हम काउंट प्लॉट में हम क्या डालेंगे, अपना X जो हमारा X में रहेगा, X में हमारा रहेगा एज ग्रुप। तो आप मेक श्योर कीजिए कि जो आपकी स्पेलिंग है वो आपके कॉलम की मैच होनी चाहिए एज ग्रुप में। और मैं यहाँ पे डाल दूँगा डेटा में अपना DF एंड मैं इसमें एक UI पैरामीटर भी लगाऊंगा। तो इसका काम मैं भी आपको बताऊंगा एक्चुअली में होता क्या है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा जेंडर। तो वैसे तो इसका काम होता है कि हमारे उसमें जो हमारा काउंट प्लॉट होगा उसमें एक साथ दो चीज़ों को लेना, तो ये UI पैरामीटर का काम होता है। तो ये HUE है आपका, इसमें आपको एज ग्रुप के साथ साथ जेंडर भी दिखेगा, मेल एंड फीमेल। तो फ्रेंड्स आप आई होप आप समझ रहे होंगे। तो मैं इसको और अच्छे समझाने के लिए आपको अभी ग्राफ के उससे समझाऊंगा। तो मैं यहाँ पे अगेन फॉर लूप का यूज़ करूँगा। मैं इसमें क्या करूँगा, फॉर लूप में अगेन कंटेनर्स में जो है मैं इसको यूज़ करूँगा एंड AX के साथ क्या करूँगा, इसमें बार में लेबल दे देंगे हम। लेबल्स किसको देंगे हम, बार्स को। देन इसको रन करेंगे अगेन। फिर हमारा जो फॉल्ट आ रहा है ये हमारा क्या आ रहा है, AX बार लेबल। तो यहाँ पे बार है, तो बार्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा लेवल के साथ आ चुका है, वो भी हमारा जेंडर के साथ। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं जिससे ज़्यादा शॉपिंग है वो 26 to 35 में, जो 26 एज की फ़ीमेल है उनने सबसे ज़्यादा शॉपिंग की है। और मेल भी इन्हीं का है, रेशियो ज़्यादा है, 26 से 35 के बीच में जो मेल है। तो आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे ये लेवल भी देख सकते हैं, हमारा जो लीजेंड है ये फीमेल एंड मेल का है। तो फीमेल का आप देख सकते हैं और मेल का भी देख सकते हैं। इसके बाद मैं क्या करूँगा, आपको मैं ये HUE पैरामीटर दिखा रहा था, तो इसका काम क्या है, मैं अगर इसको रिमूव कर लेता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा एक आप इसको बोलते हैं, हमें बेसिक सा पता चल रहा है इससे कि हमारा टोटल कितना उन्होंने किया है। ये दोनों का दिखा रहा है टोटल, मेल और फीमेल दोनों का टोटल है। एंड अगेन मैं इसको वापस से इसको क्रिएट करता हूँ, जो हमारा ये है। तो मैं इसको अगेन रन करूँगा तो इसका काम देखिए क्या होता है, ये एक ही ग्राफ में हमें दो चीज़ें शो करवा लेता है। तो इसका ये काम होता है। तो अगेन फ्रेंड्स हम क्या देखेंगे अब की बार, तो ये हमारा आ चुका है, जो हमारी मोस्ट ऑफ द बायर्स हैं वो हमारे एज ग्रुप, अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप ये है 26 to 35 है।
तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे देखूँगा आपका जो हमारा टोटल अमाउंट है वो किस एज ग्रुप ने कितना किया है। ओके फ्रेंड्स, और किसके उस पर देखूँगा मैं, एज ग्रुप के उस पर। अगेन मैं आपको पता चल गया होगा, मैं इसमें क्या करूँगा, एक वेरिएबल लूँगा मैं सेल्स एज का, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेल्स एज, और मैं इसको करूँगा ग्रुप बाय करूँगा मैं इसको ग्रुप बाय। और ग्रुप बाय में अगेन आपको पता होगा किसका ग्रुप बाय करूँगा मैं, एज ग्रुप का, कि जो हमारा कॉलम का नेम है। एंड अगेन मैं इस पे लगाऊंगा एज इंडेक्स के लिए है, जो हमारा जो इंडेक्स है ये हमारा फॉल्स हो जाए, फॉल्स। देन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे अमाउंट में सम लगा दूँगा, क्योंकि मुझे अमाउंट का चाहिए, अमाउंट का देखना है मुझे किस उसने सम किया है। तो मैं यहाँ पे सम पैरामीटर भी लगाऊंगा, जो हमारा सम ये है एग्रीगेट फंक्शन है। मैं इसको देन सॉर्ट करूँगा, वैल्यूज़ को सॉर्ट करूँगा। तो मैं किस में करूँगा, किसके अकॉर्डिंग करूँगा, मैं बाय करूँगा वैल्यूज़ किसके अकॉर्डिंग, अमाउंट के। एंड जो हमारा दूसरा होगा मैं इसको असेंडिंग कर दूँगा, असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स, जिससे ये हमारा क्या हो जाए, डिसेंडिंग फॉर्मेट में आ जाए। तो मैं इसको रन कर दूंगा, और रन करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे जो हमारा सेल्स ये है, तो मैं इसी को अगेन इसको नीचे कॉपी पेस्ट करूँगा एंड रन कर दूँगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा सबसे ज़्यादा है ये हमारा डिसेंडिंग फॉर्मेट में आ चुका है। डिसेंडिंग आपको पता ही होगा कि सबसे पहले बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो असेंडिंग अगर मैं यहाँ पे ट्रू करता तो यहाँ पे आता स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे मैंने क्या किया इसमें। मैंने इसमें डीएफ का ग्रुप बाई किया किसका, एज ग्रुप का, और मैंने इसमें इसके बाद अमाउंट को सम किया और वैल्यूज़ को मैंने सॉर्ट किया किसके अकॉर्डिंग, अमाउंट के अकॉर्डिंग। देन मैंने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में वो कर लिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा एज ग्रुप है 26 से 35 लोगों ने यहाँ पे ये 42 समथिंग कुछ यहाँ पे अमाउंट परचेज़ किया है। परचेज़ मतलब स्पेंड किया है हमारे परचेसिंग में। तो आप यहाँ पे अगेन एक कमेंट या आप लिख सकते हैं हेडिंग टाइप का, मोस्ट ऑफ द बायर्स आर ऑफ एज ग्रुप बिटवीन क्या था हमारा 26 to 35 ईयर्स। और कौन है, मेल एंड फीमेल। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेल एंड फीमेल। तो आई होप आप अपने ग्राफ्स के नीचे भी आप ऐसी तरीके से एक एक नोट बनाते चलें, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें जो हमने इनसाइट्स हैं वो क्या है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमने इसमें फाइंड किया है। देन हम इसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारा टॉप 10 स्टेट्स है, टॉप 10 स्टेट्स बाय ऑर्डर्स। तो हम अपने टॉप 10 स्टेट्स को देखेंगे और वो भी ऑर्डर्स के उसमें। तो आप क्या करिए, अगेन एक वेरिएबल बनाते हैं सेल्स स्टेट का। मैं यहाँ पे ओनली एस टी कर लेता हूँ, आप लोग समझ लीजिए हमारा वेरिएबल है। मैं अगेन इसमें क्या करूँगा, ग्रुप बाय करेंगे हम किस चीज़ का, एंड ग्रुप बाय करेंगे हम किस चीज़ का, हम करेंगे स्टेट का। तो अगेन आपको पता है जो भी स्क्वायर ब्रैकेट है उसमें हम क्या लेते हैं, इसमें हम कॉलम लेते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे अगेन एज जो हमारा इंडेक्स होगा, इंडेक्स को हम क्या कर देंगे, फॉल्स करने के बाद एंड अगेन हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम किसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं, टॉप 10 को ऑर्डर्स के उसमें कि हमारे किस स्टेट ने सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स लिए हैं। तो मैं यहाँ पे ऑर्डर्स का ये कर दूंगा, एंड ऑर्डर्स को लेने के बाद क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इसको कर दूंगा सम, क्योंकि मुझे इसको सम भी करना है।
सम करने के बाद अगेन मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सॉर्ट कर दूँगा इसको, वैल्यूज़ को, सॉर्ट वैल्यूज़ को करेंगे हम किसके अकॉर्डिंग करेंगे बाय ऑर्डर्स के। तो अगेन आप जो भी है आपका ऑब्जेक्ट कॉलम है, जो भी आपका कॉलम है आप उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे ऑर्डर्स। एंड इसको भी अगेन मैं क्या करूँगा, इसको मैं करूँगा असेंडिंग इक्वल टू क्या कर दूँगा मैं इसको फॉल्स, ताकि हम इसको बिगेस्ट स्मॉलेस्ट देख सकें। एंड हेड, लास्ट में हम इसको हेड दे देंगे, हेड में डाल दूँगा 10। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसको, अगर मैं इसको रन करूँगा एंड यहाँ पे हमारा अगेन कॉलम नॉट फाउंड ऑर्डर्स, तो आई थिंक कहीं पे हमारा ऑर्डर्स का ये आ चुका है। तो मैं यहाँ पे अगेन क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक बी से मैं ये लूँगा एंड df डॉट कॉलम्स करूँगा मैं। इससे क्या होगा, इससे हम अपने सारे कॉलम्स देख पाएंगे। तो ऑर्डर्स का हमारा कहीं पे मिस्टेक हो चुकी है। ओके फ्रेंड्स, सॉरी, ये टाइपिंग मिस्टेक हो रही है। अगेन मैं इसको यहाँ पे रन कर दूँगा, ये हमारा रन हो चुका है। एंड मैं इसको यहाँ पे आपको दिखाने के लिए मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा टोटल ऑर्डर है। तो हमारे इसमें उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा है। एंड इसके बाद मैं क्या करूँगा फ्रेंड्स, मैं यहीं पे, ये आपको शो हो चुका है, मैं अगेन इसको कॉपी कर दूँगा यहाँ पे, मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर दूँगा, ये मैंने आपको उसमें दिखाया। एंड मैं इसको बार प्लॉट के उसमें दिखाऊँगा। तो बार प्लॉट में दिखाने के लिए सबसे पहले SNS डॉट सेट, तो इसका काम क्या होगा, इसका काम है हमारा क्या करना, जो हमारा फिगर है मैं इसको, इसमें जो हमारा फिगर है इसको क्या करेंगे हम करली ब्रैकेट के अंदर लेंगे। तो करली ब्रैकेट के अंदर लेने से पहले मैं यहाँ पे आपको डाल दूँगा, मैं फिगर में डालूँगा, फिगर होगा जो हमारा फिगर डॉट फिक्स साइज। एंड यहाँ पे ये हमारी डिक्शनरी के उसमें लूँगा मैं, तो यहाँ पे कॉलन का यूज़ करूँगा। एंड इसके बाद ब्रैकेट मैं यहाँ पे डालूँगा, हमारा थोड़ा बड़ा आना चाहिए 15x6 के उसमें, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड इसके बाद मैं क्या करूँगा, SNS बार प्लॉट, तो ये हमारा बार प्लॉट में काम आएगा। SNS मतलब आपको पता ही होगा कि ये हमारा सीबोन में है, तो डेटा हमारा DF में है, डेटा हमारा किस में है, सेल्स, जो हमारा यहाँ पे ये है सेल्स। और सॉरी फ्रेंड्स, ये पूरा कॉपी हो चुका था, तो ये है हमारा सेल्स डेटा, हमारा ये है हमारा इसमें स्टोर था। और जो X में होगा हमारा, तो X में क्या होगा हमारा स्टेट, जो हमारा स्टेट आएगा X में। देन इसके बाद मैं इसको यहाँ पे Y पे हमारा क्या आएगा, ऑर्डर्स। देन मैं इसको रन कर दूंगा। एंड रन होते ही आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कितना अच्छा सा शो हो रहा है, हमारा जो कलर है सब ज़्यादा उत्तर प्रदेश का है हमारा, यहाँ पे शो हो रहा है। आप इसमें लेवल्स भी आप अपने अकॉर्डिंग, अगेन मैंने आपको लेवल के लिए यहाँ पे बताया था कि आप क्या करोगे लेवल के लिए। तो ये हमारा ये है लेवल्स का। देन आप यहाँ पे देख सकते हैं उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा है, हमारे टॉप 10 है। उत्तर प्रदेश के बाद हमारा महाराष्ट्र, देन कर्नाटक, देन फिर दिल्ली एंड मध्य प्रदेश, देन आंध्र प्रदेश, देन हिमाचल प्रदेश, केरला, हरियाणा एंड गुजरात। तो ये हमारे टॉप 10 स्टेट्स हैं जहाँ हमारे ऑर्डर सबसे ज़्यादा हैं। देन इसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम लेंगे इसके बाद टोटल ऑर्डर्स लेंगे हम किसके बारे, टोटल स्टेट्स बाय अमाउंट एंड सेल्स। तो ये है, इसके लिए मैं अगेन ग्रुप बाय करूँगा। जो ये है मैं इसको अगेन ले लूँगा, जो हमारा ये था इसको मैंने बना चुका था पहले ही से, जो हमारा सेल्स स्टेट वाला है, मैं इसको यहीं पे कॉपी पेस्ट कर दूँगा। एंड यहाँ पे हम ऑर्डर्स की जगह पर क्या करेंगे, चेंज करेंगे अमाउंट को। तो मैं यहाँ पे डाल दूँगा अमाउंट, ऑर्डर्स की जगह पर हम अमाउंट देख रहे हैं तो यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे। सेम है, हम टॉप 10 ही ले रहे हैं।
अमाउंट एंड जो हमारा ऊपर वाला, आप इसको अगेन कॉपी पेस्ट कीजिए। ये हमने यहाँ पे अगेन यही चीज़ करनी है, तो मैं इसको अगेन कॉपी पेस्ट कर दूँगा। कॉपी पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे ऑर्डर्स की जगह पे क्या डाल दूँगा, अमाउंट डाल दूँगा, AMOUNT अमाउंट डालने के बाद मैं इसको रन कर दूँगा। एंड रन होते ही आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा आ चुका है। दोनों में सेम, उत्तर प्रदेश हमारा सेम है। उत्तर प्रदेश में आप यहाँ पे देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, एंड यहाँ पे जो हमारा हिमाचल के बाद हरियाणा है, और यहाँ पे क्या है हमारा हिमाचल के बाद केरला। तो यहाँ पे ये दोनों चेंज हो चुके हैं, और यहाँ पे बिहार भी आ चुका है। बिहार इसमें था नहीं, तो और ये हमारे अमाउंट के बेस पे है, और ये है हमारा किसके, ऑर्डर्स के बेस पे, कि हमारे टॉप 10 स्टेट में सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स कौन सा स्टेट लेता है, टॉप 10, एंड ये हमारे टॉप 10 अमाउंट हैं। देन फ्रेंड इसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं मोस्ट ऑफ द ऑर्डर्स एंड लिख देता हूँ मैं यहाँ पे टोटल सेल्स, एंड सेल्स के साथ होगा हमारा अमाउंट। ये हमारा सेल्स से आप अमाउंट दोनों बोल सकते हैं। अमाउंट आर फ्रॉम, कहाँ से होगा हमारा, जो हमारा हो रहा है, ये हो रहा है हमारा उत्तर प्रदेश। मैं उत्तर प्रदेश को यूपी लिख देता हूँ, यूपी, एंड आपका महाराष्ट्र, सॉरी यहाँ पे जी आ चुका है, अगेन टाइपिंग मिस्टेक हो रही है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे महाराष्ट्र के बाद है हमारा, एंड क्या आएगा हमारा, कर्नाटक। तो ये हमारा आ चुका है, कर्नाटक को मैंने लिख दिया है, यहाँ पे मैंने हेडिंग को भी ये कर लिया है, और इसको मैं यहीं से रन कर दूँगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं अगेन हमारे सेल ख़त्म हो चुके हैं। तो अगेन भी मैं यहाँ पे, आप यहाँ पे जो यहाँ पे हमारा ये सेल है, इसको यहाँ पे क्लिक कीजिए, NBBB। आप जितना भी प्रेस करेंगे आपका बिलो में लाइन लाता रहेगा। देन में इसके बाद अपना ये मैरिटल स्टेटस पे हम देखेंगे कि हमारे मैरिटल स्टेटस के अकॉर्डिंग क्या हमारे ऑर्डर्स हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम क्या देख लेते हैं, अगेन अपना df.head करके देख लेते हैं। df.head है जो हमारा, एंड इसके बाद हम क्या चेक करेंगे, इसके बाद हम अपना मैरिटल स्टेटस पे चेक करेंगे। ये हमारा स्टेट हो गया मैरिटल स्टेटस पे। आप देख सकते हैं ये 0 मतलब है आपका मैरिट हैं, एंड 1 मतलब नो है, तो उसको हम चेंज करना था। चलिए हम अभी ये कर लेते हैं। सबसे पहले हम 0 और 1 ही के बेस पे देख लेते हैं कि इनका है क्या। तो मैं इसको अगेन क्या करूँगा, मैं इसको AX के अंदर स्टोर कर लूँगा, एंड SNS के साथ क्या लगाऊँगा, काउंट प्लॉट। हमें काउंट करना है, काउंट प्लॉट में हमें क्या काउंट करना है। सबसे पहले हमें X में क्या लाना है अपना, ये मैरिटल स्टेटस। तो मैं इसको यहाँ पे दे दूँगा मैरिटल स्टेटस अंडरस्कोर स्टेटस, एंड जो हमारा डेटा है वो हमारा किस में है, डेटा इक्वल टू DF। तो ये है हमारा डेटा, एंड यहाँ पे अगेन मैं इसके फिगर साइज़ को सही करूँगा, एंड इसको करूँगा सेट में, एंड जो हमारा वेरिएबल के अंदर मैं इसको स्टोर कर दूँगा। एंड इसको डिक्शनरी के फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे हम, इस पर हम करली ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, एंड यहाँ पे डालूँगा मैं फिगर डॉट फिक्स साइज़ फिक्स साइज़ के बाद अगेन मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कॉलन का यूज़ करूँगा, एंड इसके बाद मैं अपने फिक्स साइज़ को नंबर दे दूँगा 6 और 5 में। देन इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसमें हम लेबल्स भी लाएंगे। तो लेबल्स के लिए अगेन वही बार्स इन AX कंटेनर्स में हम लाए, एंड कंटेनर्स में लाने के बाद क्या किया मैंने यहाँ पे अगेन मैं इसको बार्स में लाऊंगा, बार लेवल दूंगा इसको। बार लेवल में मैं क्या डाल दूंगा, बार्स, और इसको रन कर देंगे। सिंपल रन होते ही आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा फिक्स साइज़ को अगेन ये
ले नहीं रहा है, तो मैं इसको कर लूँगा यहाँ पे 5 इंटू 5। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा अनमैरिड लोग हैं उन्होंने ज़्यादा यहाँ पे शॉपिंग की है। सॉरी, मैरिड लोगों ने, और अनमैरिड लोगों ने कम की है। ये अनमैरिड था, ये मैरिड है। देन ये हमारा मैरिटल स्टेटस है। देन इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं इसको अमाउंट के बेसिस पे चेक करूँगा। तो फ्रेंड्स, हम इसको अमाउंट एंड जेंडर के बेसिस पे भी चेक कर सकते हैं। तो मैं अगेन क्या लूँगा, मैं यहाँ पर से जो हमारा ये वाला है, यही हमारा काम आएगा। मैं इसको लेता हूँ यहाँ पर से, आप लिख भी सकते हैं, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, आपको जो आपके लिए सुटेबल है। मैं यहाँ पे इसको ये हमारा सेल्स है, सेल्स में मैं यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे डालूँगा इसको मैरिटल शादी डाल देते हैं। फ्रेंड्स, आप वेरिएबल कुछ भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे शादी डाल दिया है। देन इसके बाद मैं इसको फॉल्स कर लेता हूँ एंड यहाँ पे SNS अगेन मैं इसको सेट कर लूँगा और अगेन मैं इसी को लूँगा यहाँ पे जो हमारा ये था, इसको मैं सिंपल ये कर दूँगा एंड यहाँ पे इसको मैं पेस्ट भी कर लूँगा। और पेस्ट करने के बाद सॉरी, काउंट प्लॉट में तो हम ले नहीं सकते हैं फ्रेंड, सॉरी काउंट प्लॉट में हम ले नहीं सकते हैं इसको। मैं इसको यहाँ पे किस में लूँगा, बार प्लॉट में, बार प्लॉट। और बार प्लॉट में लेते ही मैं क्या करूँगा, इसको डेटा पे दूँगा। हमारा डेटा है हमारा ये शादी, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ये वेरिएबल मैंने इसमें डाल दिया था शादी। एंड यहाँ पे जो हमारा एक्स में है, एक्स में मुझे चाहिए हमारा मैरिटल स्टेटस आ जाए, मैरिटल स्टेटस। देन यहाँ पे वाई में क्या आना चाहिए हमारा, वाई में आना चाहिए हमारा अमाउंट एंड यहाँ पे एक और पैरामीटर हम देंगे यूई का, और इसको मैं यहाँ पे दूंगा जेंडर। एंड फ्रेंड्स, आपको हमने ऊपर वाले से चेंज किया था, तो यहाँ पे भी हमें चेंज करना पड़ेगा। ग्रुप बाय हमें किसका करना पड़ेगा, और मैं आपको बता देता हूँ, ग्रुप बाय करना पड़ेगा हमें। किस चीज़ का ग्रुप बाय करेंगे हम, सॉरी, मैरिटल स्टेटस का, मैरिटल स्टेटस। मैरिटल स्टेटस एंड एक और चीज़ का करेंगे हम, किस बेसिस पे करेंगे हम इसको, जेंडर के बेसिस पे। तो ये है ऑलराइट। मैं इसको यहाँ पे ये कर देता हूँ बार प्लॉट पे, ये BAP हो गया, सॉरी। देन अगेन शिट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा इजी से हो चुका है। यहाँ पे हमारा फीमेल ने ज़्यादा, जो हमारी मैरिड फीमेल हैं उन्होंने ज़्यादा यहाँ पे शॉपिंग की हैं, और जो हमारे ऑर्डर्स को लिया है वो ज़्यादा लिया है अकॉर्डिंग टू अनमैरिड वुमेन। तो फ्रेंड्स, ये हमारा काफ़ी बड़ा अमाउंट भी है, आप इसको देख सकते हैं। एंड यहाँ पे आप अगर चेक करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अगेन एक यहाँ पे जो हमारा है मैं यहाँ पे B डाल के देता हूँ एंड यहाँ पे मैं इसको पूरे डेटा को कॉपी कर दूँगा एंड यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा। एंड जो हमारा शादी वाला है इसको भी मैं यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट कर दूँगा एंड मैं इसको एंटर कर दूँगा। एंटर होते ही आप यहाँ पे अमाउंट दे सकते हैं। फीमेल का दोनों टाइम आ रहा है, 0 1 2 3 के उसमें आ रहा है। तो मैं यहाँ पे मैरिटल स्टेटस से ये जेंडर हटा लेता हूँ। जो हमारा जेंडर है ये हमारा किसी काम का नहीं है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो अनमैरिड लोग हैं उन्होंने कितना ये किया है, सॉरी मैरिड कपल्स ने कितना ये किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी हमारा मैरिड कस्टमर है, सॉरी कस्टमर ने हमारा यहाँ पे ज़्यादा परचेसिंग किया है और अनमैरिड कस्टमर ने हमारा कम किया है। देन आप यहाँ पे फीमेल एंड मेल का देख सकते हैं। जो हमारे मैरिड हैं, मैरिड फीमेल, उनने ज़्यादा यहाँ पे परचेसिंग पावर है उनकी। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा
मोस्ट ऑफ द buyers are married women, married women buyers and भी कर लेते हैं यहाँ पे buyers and high purchasing power आर मैरिड वुमेन। तो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ इसको एंड इसको रन कर लेता हूँ। रन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने सबसे पहले किसी चीज़ का चेक किया, देन इसके बाद हम चेक करेंगे हमारा स्टेट हो गया मैरिटल स्टेटस, एज ग्रुप एंड ऑक्यूपेशन के हिसाब से हम चेक कर सकते हैं काफ़ी अच्छे से। तो ऑक्यूपेशन के लिए मैं अगेन क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इस वाले को पूरे को कॉपी कर दूंगा क्योंकि हमें काउंट ही में ऑक्यूपेशन का भी करना होगा। तो चलिए यहाँ पे हमारे टोटल 18 आएंगे। तो मैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्या डाल दूँगा, यहाँ पे ऑक्यूपेशन डाल दूँगा जो हमारे एक्स उसमें है। यहाँ पे मैं डाल दूँगा ऑक्यूपेशन, तुम्हारा ऑक्यूपेशन है। मैं इसको रन कर दूँगा और रन करने के बाद सॉरी फ्रेंड्स, आप इसको रोटेशन में भी कर सकते हैं। मैंने आपको ये मैटप्लॉटलिब से भी हो सकता है, पर मैं यहाँ पे 5 का 15 कर दूँगा एंड इसको रन कर दूँगा। एंड यहाँ पे थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा मुझे, मैं यहाँ पे 25 कर लेता हूँ और इसको कर लेता हूँ मैं यहाँ पे 7। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से ये मैं सो रहा है। सबसे ज़्यादा हमारे पास ये लेवल भी हम पे आ चुके हैं। सबसे ज़्यादा हमारे पास ऑर्डर हैं जो आईटी सेक्टर में हैं, जिनका ऑक्यूपेशन, उन्होंने सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पे ऑर्डर्स किए हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं दिवाली पे सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स उन्हीं के हैं। तो फ्रेंड्स हम इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको ग्रुप बाय करेंगे किसके उसमें, अमाउंट के उसमें। तो अमाउंट के उसमें चेक करने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर से इसको मैं अगेन कॉपी पेस्ट कर लूँगा यहाँ पे अगेन, और मैं इसको पूरे को चेंज कर लूँगा। यहाँ पर से इसको जेंडर को भी हटा लूँगा, ये हमारा किसी काम का नहीं, एंड ये वाला पैरामीटर भी हमारा किसी काम का नहीं। बट हमें अमाउंट चाहिए, अमाउंट के साथ साथ क्या चाहिए मुझे, यहाँ पे ऑक्यूपेशन चाहिए। तो मैं इसको ऑक्यूपेशन में चेंज कर लेता हूँ। ये हमारा ऑक्यूपेशन है और मैं यहाँ पे शादी को भी हटा लूँगा और मैं यहाँ पे ओनली OCC करूँगा, OCC सेल्स। तो आप इसे समझ लीजिएगा, ये हमारा ऑक्यूपेशन के लिए है। मैं यहाँ पे भी OCC सेल्स हमें डालना पड़ेगा डेटा के लिए। ओ सॉरी, यहाँ पे मुझे तो ऑक्यूपेशन ही डालना पड़ेगा एक्स में, ऑक्यूपेशन और शादी में मुझे डालना पड़ेगा यहाँ पे OCC सेल्स। तो ऑल राइट, ये हमारा रेडी है एंड मैं इसको करूँगा कंट्रोल एंटर। देन फिर से हमारा यहाँ पे किस चीज़ में दिखा रहा है, ऑक्यूपेशन। देन आप यहाँ पे देख सकते हैं और ये हमारा काफ़ी छोटा डेटा लग रहा है फ्रेंड्स। तो मैं इसमें फिगर साइज़ को भी डाल दूँगा इसके। तो मैं यहाँ पे अगेन ऊपर से इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे इसको एंटर कर लेता हूँ एंड देन हिट। अगेन ये हमारा काफ़ी छोटा आ रहा है। मैं इसको क्या कर लूँगा, यहाँ पे 20 कर लूँगा एंड 7। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं IT हेल्थ केयर का हमारा काफ़ी ज़्यादा इसमें परचेसिंग है अमाउंट के उससे भी। एंड जो हमारा ऑर्डर्स है सब ज़्यादा IT का है एंड उसके बाद हेल्थ केयर। देन हम यहाँ पे हम कमेंट पास कर सकते हैं, वो हमारा इनसाइट है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ द
आर वर्किंग इन आईटी सेक्टर, आईटी, एंड हमारा हेल्थ केयर एंड जो हमारा है एविएशन। एविएशन। तो यह है, मैं इसको यहाँ पे अगेन हेडिंग कर लेता हूँ एंड इसको कर लेता हूँ यहाँ पे रन। तो रन होते ही आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने काफ़ी अच्छे से एनालाइज कर लिया है। देन इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर लूँगा, मैं यहाँ पे कर लूँगा अगेन df.head। इसके बाद हमारा क्या बच जाता है फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा प्रोडक्ट कैटेगरी है। तो हमने ऑलरेडी अमाउंट भी चेक कर लिया है, ऑर्डर्स भी चेक कर लिए हैं, अब लास्ट है हमारा प्रोडक्ट कैटेगरी। तो इसके लिए फ्रेंड्स मैं अगेन यहीं से जो हमारा काउंट प्लॉट था मैं इसको हमें अगेन दोबारा काउंट करना है। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर लूँगा एंड थोड़ा इससे हमारा इजी हो जाएगा। आप लिख सकते हैं, अगर आपको कोड याद नहीं है तो आप इसको टाइप करके भी ले सकते हैं। एंड यहाँ पे मैं डाल दूँगा आपका प्रोडक्ट कैटेगरी, और मैं इसको भी यहाँ पर से कॉपी पेस्ट करूँगा। मैं यहाँ पे इसको प्रोडक्ट कॉपी पेस्ट करेंगे, इसके बाद ये हमारा सेम है, मैं इसको एंटर हिट कर दूँगा। एंटर हिट करने के बाद ये हमारा काफ़ी बड़ा आ चुका है एंड आप इसको और बड़ा कर सकते हैं। हम इसको और बड़ा करेंगे, 29 पे लेके जाएंगे। तो 29 पे लेके जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा सबसे ज़्यादा ये हमारे ऑर्डर्स हैं वो हमारे आ रहे हैं क्लॉथिंग पे, एंड इसके बाद हमारे आ रहे हैं फूड पर, देन इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गैजेट, देन इसके बाद ये फुटवेयर एंड शूज़। तो आप यहाँ पे देखते हो सबसे हमारा कम ऑर्डर्स हैं वो हैं हमारे आई थिंक हैंड एंड पावर। तो ये है, आप यहाँ पे काफ़ी अच्छे से देख सकते हैं। अगर आपको इसमें शो नहीं हो रहा है देन इसके बाद आप इसके साइज़ को भी हम इसको 20 में भी देख सकते हैं, 20। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 20 में भी आपको। ऑल राइट फ्रेंड्स, ये है हमारा। देन इसके बाद हम इसको अमाउंट पे भी चेक कर सकते हैं। अमाउंट पे चेक करने के लिए अगेन मेरे को इसको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा इस पूरे को, एंड यहाँ पे चेंज भी करना पड़ेगा। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लूँगा। देन यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो हमारा ऑक्यूपेशन की जगह पे हमारा प्रोडक्ट कैटेगरी है तो मैं यहाँ सब जगह प्रोडक्ट कैटेगरी डाल दूँगा। यहाँ पे भी प्रोडक्ट कैटेगरी एंड यहाँ पे भी प्रोडक्ट कैटेगरी। देन इसके बाद अमाउंट ये हमारा सही है, और इसके बाद मैं क्या कर दूँगा, मैं यहाँ पे जो हमारा है मैं यहाँ पे लिख दूँगा प्रोडक्ट सेल। तो मैं यहाँ पे खाली PR लिख लेता हूँ एंड यहाँ पे भी PR जो वेरिएबल इसमें मैंने स्टोर किया है। देन मैं इसको एंटर कर दूँगा शिफ्ट के साथ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फूड का हमारे पास सबसे ज़्यादा है, जबकि हमने इसमें देखा था कि हमारे पास क्लोथिंग का सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स हैं, पर जो परचेसिंग पावर है वो उसके है फूड की एंड क्लॉथ की उसके बाद। एंड यहाँ पे क्लॉथ की सबसे पहले ऑर्डर्स थे, जबकि जिन्होंने परचेज़ किया था वो इनका था। फूड आइटम हमारे पास ज़्यादा उनकी अमाउंट है, उन्होंने सेल्स ज़्यादा है। एंड यहाँ पे क्या करेंगे, 20 की जगह पे मैं कर दूँगा यहाँ पे 25 करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं देन आप यहाँ पे लिख सकते हैं मोस्ट ऑफ द सोल्ड प्रोडक्ट आर प्रोडक्ट्स होगा। प्रोडक्ट्स आर क्या क्या है हमारे, फूड एंड क्लॉथ्स एंड जो हमारा है इसके बाद है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो हमारा यहाँ पे हमारा आएगा एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। देन मैं इसको यहाँ पे हेडिंग कर दूँगा, हेडिंग। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने सब कुछ एनालाइज कर लिया है लगभग।
तो फ्रेंड्स ये है हमारा पूरा कंक्लूजन भी हमने इसमें लिख दिया है कि हमने इसमें क्या क्या चेक किया है। देन अगर आप इसमें प्रोडक्ट आईडी का भी चेक करना चाहते हैं काउंट प्लॉट से, तो आप ये भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया आप कर सकते हैं इसमें। आई थिंक मैंने सब कुछ कर लिया है इसमें। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। देन मैं अगेन आपको ऊपर से लेके सब कुछ बता लेता हूँ कि हमने क्या क्या इसमें निकाला एंड क्या क्या इसमें फाइंडिंग किया। सबसे पहले हमने क्या किया, डेटा लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट किया। यहाँ पे हमने लाइब्रेरीज इंपोर्ट की। इसके बाद मैंने आपको यहाँ पे डेटा सेट इंपोर्ट करना बताया। देन इसके बाद मैंने आपको अगर यहाँ पे हमारा एरर आता है डेटा सेट को करने पे, तो मैंने आपको ये बताया कि एन कोडिंग कर दीजिए आप और यूनिकोड आप स्किप कर दीजिए। देन इसके बाद हमने क्या किया, इसमें हमने इन्फो चेक किया डेटा का। देन इसके बाद हमने रिमूव किया जो हमारे यहाँ पे ये ब्लैंक कॉलम थे। एंड इसके बाद अगेन हमने इसमें नल वैल्यूज़ चेक की और नल वैल्यूज़ का सम भी निकाला। इसके बाद हमने क्या किया, जो हमारी नल वैल्यूज़ थी उसको भी हमने रिमूव किया। देन इसके बाद हमने हेड टॉप लिया है। देन इसके बाद हमने इसका डेटा टाइप को भी चेंज किया। एंड यहाँ पे हमने ऑल कॉलम्स को भी देखा और हमने इसको ये डिस्क्रिप्शन भी देखा पूरे कॉलम्स का एंड ऑब्जेक्ट्स का, जो हमारे इंटीजर एंड ऑब्जेक्ट दोनों का देखा। तो फ्रेंड्स यहाँ तक था हमारा ये डेटा क्लीनिंग एंड डेटा मैनिपुलेटिंग का पार्ट। देन इसके बाद यहाँ पे आता है हमारा एनालिसिस का पार्ट। तो हम इसको EDA भी बोल सकते हैं, डेटा एनालिसिस। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बाद यहाँ पे यहाँ पे हमने क्या निकाला, हम यहाँ पे टोटल मेल एंड फीमेल निकाले, जिसमें हमारे सबसे ज़्यादा परचेसिंग पावर है वो फीमेल की है। देन इसके बाद हमने यहाँ पे एज ग्रुप के अकॉर्डिंग निकाली। इसमें भी हमारा फीमेल का सबसे ज़्यादा 26 to 35 वालों का सबसे ज़्यादा है। देन इसके बाद मैंने यहाँ पे स्टेट वाइज निकाली। स्टेट वाइज में सबसे ज़्यादा हमारा उत्तर प्रदेश का है। आप यहाँ पे 10 की पावर जो E है, आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा। जो हमारी 10 की पावर E है, मैं आपको इसका मतलब भी समझा लेता हूँ। ये हमारे यहाँ पे 10 की पावर E है। और ये बार बार हमें परेशान कर रहा था, इसलिए मैं इसको ऑफ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये 10 की पावर E है जो, तो इसका मतलब है 10 की पावर E का कि यहाँ पे 10E7 है। सॉरी, इसका मतलब है 10 की पावर 7। तो आप अमाउंट देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है, 10 की पावर 7 में है ये। देन इसके बाद हमने स्टेट्स का निकाला। इसके बाद हमने ये मैरिटल स्टेट्स का निकाला। देन इसके बाद हमने किसका, ये हमारा ऑक्यूपेशन के हिसाब से भी हमने देखा सबसे ज़्यादा IT सेक्टर वालों का भी है परचेसिंग एंड इनकी परचेसिंग पावर एंड इनका ऑर्डर सब ज़्यादा है। देन इसके बाद हमने निकाला आपका प्रोडक्ट कैटेगरी, सबसे ज़्यादा हमारे किस प्रोडक्ट के ऑर्डर्स आते हैं एंड उनकी परचेसिंग पावर सबसे ज़्यादा किसकी है। तो सबसे ज़्यादा हमारे पास ऑर्डर्स आपको पता है क्लोथिंग के आते हैं एंड इसके बाद फूड के आते हैं, पर जो हमारा परचेसिंग पावर है वो सबसे ज़्यादा फूड की है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।